हेलो दोस्तों, मैं दिलीप कुमार सिंह आप सभी लोगों के सामने आज अपना पहला वीडियो लॉन्च करने जा रहा हूँ, जो कि मेरे चैनल ज्योग्राफी वाला पे आप लोगों को दिखाई देगा। ज्योग्राफी वाला 98@gmail.com। इसके तहत आप हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हैं। हमारे चैनल के तहत जो पहली वीडियो है वह मैं सोशल साइंस क्लास 10 CBSE बोर्ड के मैप बेस्ड क्वेश्चन से करने जा रहा हूँ। CBSE बोर्ड के सोशल साइंस में हिस्ट्री से केवल एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है जिसका नाम है नेशनलिज्म इन इंडिया, जो कि चैप्टर नंबर 3 है। उसी से मैप बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं और वो मैप बेस्ड क्वेश्चन दो तरह के होते हैं। नंबर 1, इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन 1915 से लेके 1930 के बीच में भारत में कहाँ कहाँ हुए उनसे रिलेटेड पूछे जाते हैं। और नंबर 2, इंडियन नेशनल कांग्रेस के अलावा, इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन के अलावा जो नंबर 2 तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है, दैट इज रिलेटेड टू नेशनल स्ट्रगल। वो स्ट्रगल मूवमेंट, नेशनल स्ट्रगल मूवमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं। सो हियर वी आर रेडी टू डिस्कस अबाउट दोज क्वेश्चंस व्हिच आर जनरली asked in the examination. And number 1, I am ready with this map. You can see the map I have drawn. In this map I have given you a lot of figures like चंपारण मूवमेंट, चौरी चौरा। पहले मैं क्या करना चाहता हूं कि मैं आप सभी लोगों को अपने इस चैनल के माध्यम से इस साल बोर्ड एग्जाम में 10th के हिस्ट्री के चैप्टर 1 नेशनलिज्म इन इंडिया से मैप बेस्ड क्वेश्चन कौन पूछे जाएंगे उनका मैं आपको प्रैक्टिस कराता हूं। तो ध्यान से देखिएगा और ध्यान से समझिएगा। देखिए, इस चैप्टर में दो तरह के क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 जो होगा, ए और बी करके इसमें दो क्वेश्चन जो है मार्क्ड रहते हैं। आपको प्लेस पहचान करके बस उसके सामने इस इंसिडेंट को नोट करना रहता है। तो इसमें पहले टाइप का जो क्वेश्चन है वो इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन का है। तो सबसे 1915 के बाद से लेके 1930 तक की इस चैप्टर में स्टोरी है। तो सितंबर 1920 में कैलकाटा वेस्ट बंगाल में इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन हुआ था, जो कि कैलकाटा में हुआ था। हिस्ट्री में हमें एक चीज़ ध्यान देना चाहिए कि जब हम हिस्ट्री का आंसर लिख रहे हैं तो हम जो पुराने नाम हैं उनको उसी तरह सेम लिखेंगे। यहाँ हम कोलकाता नहीं लिख सकते, हम जब भी लिखेंगे कैलकाटा ही लिखेंगे। तो इसका पुराना नाम कैलकाटा था, तो हमने यहाँ पे ए करके मार्क किया है कैलकाटा। हाँ, सितंबर 1920 इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन, कैलकाटा जो है वेस्ट बंगाल की कैपिटल है। अच्छा, ये 1920 में दो कांग्रेस सेशन हुए थे जो कि इस चैप्टर में दिए हुए हैं। दूसरा, हम पहला तो कैलकाटा है, ये भी एक पोर्ट सिटी है। दूसरा है आपका महाराष्ट्र का नागपुर। नागपुर जो है ये महाराष्ट्र में पड़ता है, यहाँ पर नागपुर लोकेटेड है। यहाँ पर दिसंबर 1920 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन हुआ था। दिसंबर 1920 में इंडियन नेशनल कांग्रेस हुआ था, सेशन हुआ था नागपुर में। आई होप कि आपको ये क्लियर हुआ। तीसरा एक इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन हुआ था जो कि मद्रास में हुआ था। मद्रास, जिसको आज हम चेन्नई के नाम से जानते हैं, लेकिन इसका ओल्ड नेम मद्रास है, तो एज इट इज मैंने इसमें नोट कर दिया है। इसके अलावा ये मद्रास का जो कांग्रेस सेशन हुआ था, ये आपका 1927 में हुआ था। मद्रास तमिलनाडु की कैपिटल है, जो पुराने समय में मद्रास कही जाती थी, करंट में इसको चेन्नई के नाम से जाना जाता है। और ये मद्रास जो है यहाँ पर 1927 में जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन का एक मीटिंग हुई थी, जिसमें निर्णय लिया गया बहुत सारे सिविल डिसोबीडियंस से रिलेटेड मुद्दों पर। इसके अलावा ये 3 तरह के क्वेश्चन मैंने आपको क्लियर किए।
ये 3 में से 1 नंबर का क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। पहला मैंने बोला कि इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन सितंबर 1920 कलकत्ता में हुआ था, जो कि वेस्ट बंगाल की कैपिटल है। दूसरा दिसंबर 1920 में नागपुर में हुआ था, महाराष्ट्र में है नागपुर। और तीसरा जो था वो मद्रास में, जो कि 1927 में तमिलनाडु में हुआ था। ये इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेशन है। इन तीनों में से एक क्वेश्चन, 1 नंबर का क्वेश्चन जरूर आएगा, तो आप कृपया इस वीडियो को ध्यान से देखें। अब हम चलते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन पर। नाउ वी आर स्कीपिंग ऑन सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चन एंड द सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चन इज इंडियन नेशनल मूवमेंट रिलेटेड प्लेसेस। तो उसमें हमारा सबसे पहला प्लेस है जो कि काफी फेमस भी है, पंजाब का अमृतसर। अमृतसर पंजाब में है, जो कि पाकिस्तान बॉर्डर से लगा हुआ है। वहाँ पर 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग इंसिडेंट हुआ था। हाँ जी दोस्तों, यहीं पर जलियांवाला बाग इंसिडेंट हुआ था। वह प्लेस यहाँ पर है पंजाब के अमृतसर में, जो कि पाकिस्तान बॉर्डर पर लोकेटेड है। यहीं पर जनरल डायर ने मार्शल लॉ लागू करते हुए जो है सैकड़ों लोगों की गोली मरवा करके हत्या करा दी थी। यह वही प्लेस है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट मूवमेंट सेंटर्स है उसमें से दूसरा प्लेस है आपका ये मैं आपको चौरी चौरा लिए चलता हूँ। चौरी चौरा ये गोरखपुर उत्तर प्रदेश में एक प्लेस है। यहाँ पर चौरी चौरा में क्या हुआ कि जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट लॉन्च किया था गांधी जी ने 1920 में, तो जब मूवमेंट 4 फरवरी यानी 4 फरवरी को गोरखपुर पहुंचा, तो वहाँ पर 5 फरवरी के दिन क्या किया हमारे गोरखपुर के कुछ युवा नेशनलिस्ट ने कि पुलिस कर्मियों को मारना शुरू कर दिया। पुलिस कर्मियों को मारते हुए उनको एक मतलब जेल में लॉकर में बंद करके उनको आग लगा दी, जिससे 22 पुलिसकर्मी जल के राख हो गए। और ये घटना 5 फरवरी 1922 की है। तो इस घटना से आहत होकर के गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को जो है कार्ड ऑफ कर दिया था, सस्पेंड कर दिया था, क्योंकि गांधी जी हिंसा नहीं चाहते थे। ही वॉज अपोजिंग वायलेंस एवरी टाइम, सो दैट इज वाई ही सस्पेंडेड द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट इन 1922। और ये प्लेस था चौरी चौरा, जो कि एक छोटा सा स्टेशन है वहाँ पर गोरखपुर में उत्तर प्रदेश में। यही ये प्लेस है जहाँ पर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट इसी घटना के कारण सस्पेंड हुआ। दूसरा है आपका चंपारण, ये बिहार में है। चंपारण आप देख सकते हैं, ये बिहार में है। चंपारण में जब गांधी जी 1915 में साउथ अफ्रीका से, व्हेन गांधी जी रिटर्न टू इंडिया फ्रॉम साउथ अफ्रीका इन 1915, his first movement was launched by him was चंपारण मूवमेंट। ये जो चंपारण मूवमेंट था गांधी जी के अफ्रीका से वापस आने के बाद उनका पहला मूवमेंट था, जो उन्होंने 1917 में इंडिगो प्लांटर्स के लिए किया था। हाँ जी, वहाँ पे नील की खेती करने वालों को कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी। उन्हीं प्रॉब्लम्स के लिए वो नहीं चाहते थे कि वो नील की खेती करें, वो चावल गेहूं उगाना चाहते थे, लेकिन ब्रिटिशर्स उनको ज़बरदस्ती जो है अपने कपड़ा मिलों की रंगाई के लिए जो है, उससे निकलने वाले कपड़ों की रंगाई के लिए वो चाहते थे कि खूब ज़्यादा जो है इंडिगो की खेती हो। लेकिन चंपारण के किसानों ने इसका विरोध किया और गांधी जी ने इसमें अपना शांतिपूर्वक जो है सहयोग किया, जिससे कि यह मूवमेंट सफल हुआ। तो गांधी जी 1915 में जो है वापस आए साउथ अफ्रीका से, और 1917 के बाद जो उन्होंने दूसरा मूवमेंट लॉन्च किया, वो उनका दूसरा मूवमेंट था खेड़ा मूवमेंट, जो कि गुजरात में है। खेड़ा मूवमेंट 1918 में वो पीजेंट सत्याग्रह था, नो टैक्स कैंपेन भी इसको कहा जाता है। ये 1918 में खेड़ा मूवमेंट उन्होंने किया। उसी समय अहमदाबाद में 1918 में ही गांधी जी गुजरात के अहमदाबाद में कॉटन मिल वर्कर्स के लिए उन्होंने मूवमेंट किया। तो गांधी जी साउथ अफ्रीका से इंडिया वापस आने के बाद बैक टू बैक 3 मूवमेंट किए। पहला मूवमेंट 1917 में चंपारण बिहार, जो कि इंडिगो प्लांटर्स के लिए था। सेकेंड मूवमेंट उन्होंने खेड़ा
गुजरात, खेड़ा गुजरात का एक डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पर 1918 में पीजेंट्स सत्याग्रह हुआ था, उसमें उन्होंने सपोर्ट किया वहाँ के किसानों का। 1918 में ही गांधी जी गुजरात के अहमदाबाद में गए, जहाँ पर 1918 में उन्होंने कॉटन मिल वर्कर्स का सपोर्ट किया, और ये बैक टू बैक 3 सफलताएं उनको अपने इस सत्याग्रह मूवमेंट से मिली। एक और प्लेस है जो कि काफ़ी फेमस है, और वह प्लेस है आपका डांडी। डांडी जो है, गांधी जी ने 1930 में यहीं पर पहुंच करके साल्ट लॉ ब्रेक किया था। डांडी एक समुद्र तटीय कोस्टल एरिया है गुजरात का, जहां पर उन्होंने समुद्र के पानी से नमक बनाकर साल्ट लॉ, जो अंग्रेज टैक्स लगाते थे साल्ट पर, उसका विरोध करते हुए उन्होंने साल्ट लॉ ब्रेक किया, और उसी दिन से 1930 से ही उन्होंने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की शुरुआत की। तो दोस्तों, हिस्ट्री का यही मैप है जो कि आपके एग्ज़ाम में आएगा, तो आप इस मैप को ध्यान से ज़रूर पढ़ें, क्योंकि यही मैप जो है एग्ज़ाम में इसमें से 2 नंबर का ज़रूर फंसेगा। तो आप सभी लोग फिर से नोट कर लीजिए, हिस्ट्री चैप्टर नंबर 3 नेशनलिज्म इन इंडिया, जिसमें कि 2 टॉपिक इम्पॉर्टेंट हैं। एक है इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन से रिलेटेड, जिससे 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा, और दूसरा है आपका जो इम्पॉर्टेंट सेंटर्स ऑफ मूवमेंट्स हैं उनसे रिलेटेड आएगा। तो वो मैंने आपको यहाँ पर पूरा बता दिया, यही सिलेबस है। अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय भारत।